अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। अब आज हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ की आमद पर जो उनके इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा रखा गया, उसके मनाजर क्या थे, उसमें कौन से ऐसे दिलचस्प वाक़यात हुए और कौन से जो है वो मियां नवाज शरीफ की जानिब से अशार पढ़े गए कि जिस पर पूरा हाल जो है वो उनकी खिराज तहसीन या उनको वाह के लिए जो है वो गूंज उठा था उनकी आवाज़ों से। तो चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं कि सबसे पहले जब मियां नवाज शरीफ ने वहां से लाहौर पहुंचे हैं तो लाहौर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने शाही किले में नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जलसे का आगाज किया गया। जलसे में सबसे पहले कौमी तराना पढ़ा गया और उसके बाद कुरान पाक की तलावत की गई और उसके बाद नात ख्वानी भी हुई और उसके अलावा मियां शहबाज शरीफ की जानिब से नारे भी लगाए गए कि नवाज शरीफ जिंदाबाद, कायदे पाकिस्तान नवाज शरीफ और मुदब्बिर पाकिस्तान नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए गए वहां पर। और उसके बाद जो है आगाज किया गया है तकरीब के आगाज पर ही जो है वो मियां शहबाज शरीफ जो है सबसे पहले उन्होंने जलसे से खिताब किया। उन्होंने थोड़ा सा सियासी बारे में अपनी जो उनकी तारीख रही है उसके बारे में दोहराया कि उनके साथ क्या क्या मजलूमात हुई और उनकी क्या क्या जो किस वजह से जो है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और उस पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की जो ड्रेसिंग की गई थी उसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने जो है वो नून लीग का एक झंडा अपने गले में पहना हुआ है, यानी कि वो एक साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी है। लेकिन उन्होंने अब उनके कोट के अंदर जो शर्ट थी उस पर भी वो प्रिंटेड था कि मियां नवाज शरीफ का जो बैनर्स बने हुए थे कि 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और वो मियां नवाज शरीफ की जो तस्वीर वाली शर्ट वो भी पहनी हुई थी और उसके अलावा उन्होंने अपने गले में नून लीग का एक झंडा भी पहना हुआ था। और उसके अलावा जब जैसे ही उन्होंने खिताब से शुरू किया है अवाम के साथ तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जुमला कहा। मियां शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों और बहनों भाइयों, मतलब कि मियां शहबाज शरीफ का अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि वो अभी भी जवान है। मेरे ख्याल में उनके अब की जो तकरीबन उम्र है वो 70+ में होगी, लेकिन उन्हें वो अपने आप को जो है वो बूढ़ा नहीं समझते। वो कहते हैं वैसे भी माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे नौजवान साथियों, मतलब कि उनका तर्ज तखातुब जो था वो नौजवानों से थे कि मेरे नौजवान साथियों। तो उसके बाद जो है वो आगे अपने बयान पर उन्होंने जो है वो मियां नवाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे भाई ने जो है वो बहुत मुश्किल वक्त देखा और अब वतन वापस आए हैं तो मौशी हालात बेहतर हो जाएंगे। और एंड पर जो उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि जब भी मियां नवाज शरीफ को हुकूमत में लाया जाता है तो उनकी जो है जब भी कौम की तकदीर बदलने लगती है तो मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से हटा दिया जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने खिताब नहीं करना, आपसे मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। तो उनको ही जो है वो बुलाते हैं, उनको दावत देते हैं कि वो अपने खिताब का आगाज करें। और आखिर पर भी जाते जाते जो है मियां शहबाज शरीफ जो है वो यही कह के गए हैं और अल्लाह थोड़ा भला करे। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जब स्टेज पर आते हैं तो जो दिलचस्प मंजर देखने में आया कि उनके जो स्टेज था वहां पर कबूतर भी देखे गए, यानी कि कबूतरों ने भी मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आने पर इस्तकबाल किया कि जी आयानू आप आ ही गए आखिर 4 साल के बाद। और उसके बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ की जानिब से सलाम किया गया। तो पूरे जो हाल था मीनार पाकिस्तान था वहां पर जोरों शोर से उनका जो है वो पुरजोश अंदाज में जवाब दिया गया। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने जो बहुत ही खूबसूरत अशार पढ़ा, उन्होंने कहा कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखे तो मैं सलाम करूं। और उसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो क्वेश्चंस भी छोड़े हैं कि कौन है वो जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ को कौम से जुदा कर देता है। उन्होंने कहा कि सस्ती बिजली हम देते हैं और बनाते भी हैं और आवाम को सस्ती बिजली ही फ्राहम करते हैं। उन्होंने साथ में जो कुछ बिल भी लाए हुए थे वो भी दिखाए कि आवाम को कि हमारे वक्त जो था उसमें यूनिट्स कितने थे, हमारे दौर में महंगाई कितनी रही है और अब की महंगाई कितनी रही है। मैं बिल साथ लेके आया हूं। बिल मैं साथ लेके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट सुन ले। मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। और मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से यह भी कहा गया कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत को इल्जाम कतई नहीं दे सकते कि महंगाई इनके दौर में ज्यादा हुई है। इससे पहले की जो हुकूमत थी उससे यह सवाल किया जा सकता है या उसके दौर में जो है वो महंगाई ज्यादा हुई थी। और इसके अलावा जो है मियां नवाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उन्होंने इमरान खान साहब का नाम बराह रास्त कतई नहीं लिया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे अपनी तरबियत का पास रखना है कि मेरी तरबियत उनसे अलग है। तो इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम ये मुझे नहीं आता है। उन्होंने कहा कि दुरूद शरीफ मैं भी पढ़ लेता हूँ लेकिन मैं दिखावा नहीं करता कि आपका ध्यान कहीं और आप
जलसों में हो और हाथ में आपके तस्बीह एक हो और आप वो पढ़ रहे हो। मतलब इनडायरेक्टली जो है वो बात इमरान खान साहब की ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया है इस चीज़ के बारे में। और आखिर में जो है वो उन्होंने एक फिर से शेर पढ़ा मियां नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क रवा हो, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क रवा हो, बैठे हैं हम तहिया तो फाने किए हुए। मतलब उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत जो है मुश्किल वक्त मैंने देख चुका हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहता और ना ही मैं कोई इंतकाम लूँगा। लेकिन इस वक्त जो है वो मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए मिलकर काम करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की अगर मदद हमारे साथ रही तो हम पाकिस्तान के हालात को बेहतर करेंगे और आवाम को जो है वो रिलीफ भी मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।